जय हिंद दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है बाबा की नगरी कपिलेश्वर स्थान में। यहाँ पे कोचिंग चलाई जा रही है जिसका नाम रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर है। जी हाँ, मधुबनी के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी का टाइप होने से आसपास के लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने जा रहा है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के अंदर जब बच्चा 10th क्लास से पास आउट हो जाता है, उसके पास अगर कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो वो होता है कि उनके फ्यूचर का किस सब्जेक्ट का चुनाव करें। क्योंकि मैं 12th के अंदर जो है 3 तरह की फैकल्टी होती है, आप जानते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। उसमें बच्चा इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसके चलते उनके भविष्य में अंधकार पैदा हो जाती है। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी पहल समाज के अंदर लाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रॉय कृष्णा सेंटर के संजय सर, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के खालिद सर। आइए इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं क्यों जरूरी है सुदूर देहात कपिलेश्वर जैसे स्थान में इस तरीके के कोचिंग संस्थान को लेकर, खासतौर से कपिलेश्वर जैसे सुदूर देहात के अंदर 2 तरह की कोचिंगों का एक छत के नीचे लाने से क्या कहेंगे आप इस सेमिनार? सर, लगभग हम 97 से बच्चों के बीच हैं। हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे। 2003 में हमने कोचिंग एस्टेब्लिश किया था। तब से मैंने एक अनुभव किया कि हम लोग क्लास 10 तक अच्छा रिजल्ट देते थे। गांव घर में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, घर में अपना काम काज करने के बाद भी 95% मार्क्स ला रही है। मैथमेटिक्स में 100 का 100 ला रही है, साइंस में 100 का 100 ला रही है। बट उसके बाद बच्चा को सही डायरेक्शन और सही एजुकेशन नहीं मिलने के कारण वो जिसके लिए हमने तैयार किया, जिसके लिए हमने नींव डाला था, वैसा बिल्डिंग नहीं बन पाता। तो इस कोचिंग के अंदर आपने एक रेडियन पब्लिक स्कूल भी खोल रखा है, तो क्या कहेंगे? आसपास में बहुत से स्कूल हैं और यहाँ स्कूल की कमी भी है, वैसा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो कोचिंग के साथ साथ स्कूल चलाने का दिमाग में कब से आया? सर, कोचिंग मिडिल पार्ट है, क्लास 6 से 10। हमने देखा नीचे से बच्चा तैयार होकर नहीं आ रहा है, ऊपर तैयार करके हम दे रहे हैं तो वहां भी जाकर के पलक कर रहा है बच्चा। तो हमने दोनों समस्या को दूर करने के लिए, ताकि उसका बेस नर्सरी से तैयार हो, तो हमने इंग्लिश मीडियम में बच्चों को क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक का क्लास एक रेडियन पब्लिक स्कूल को अटैच कर करके, जिसके डायरेक्टर प्रभात सर हैं, प्राइमरी एजुकेशन दे रहा है। पता चला है कि आपके इस स्कूल के अंदर जो एक हॉस्टल भी है। जी, हॉस्टल भी है। मेरे यहाँ बच्चा जो है केवल यहाँ लोकल के ही नहीं, यहाँ से बाहर के विभिन्न जिला के बच्चे हैं आकर के करके यहाँ पढ़ते हैं। कौन-कौन जिला के? सर, सुपौल के बच्चे हैं, यहाँ सीतामढ़ी के बच्चे हैं। सुपौल सीतामढ़ी के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बच्चे हैं। और दरभंगा के जो शहर में दरभंगा है, जो प्रॉपर बेताब चौक पे पढ़ रहा है, उसका गार्जियन का घर है वहाँ से बच्चा यहाँ आकर के तैयारी कर करके यहाँ से जाता है। बिहार बोर्ड के साथ सीबीएसई की भी पढ़ाई? बिहार बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई की भी तैयारी हो रही है। बात की जाए खासतौर से इस इलाके के अंदर जो है गरीबी की हालत काफी ज्यादा है, उनके लिए फी स्ट्रक्चर किस तरीके का रखा गया? हमने सब घोषणा कर रखा है, यदि बच्चा प्रतिभावान है, पढ़ने वाला है, तो हमसे आके मिले। यदि उसके जीवन में पढ़ाई कोई एजुकेशन फी कोई मैटर नहीं रखेगा सर, हम फ्री उसको तैयारी करवाएंगे 12वीं तक। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाने के लिए? सर, आइए हमसे एक बार जुड़ के देखिए। संस्था है तो बहुत देहात क्षेत्र में, यहाँ एजुकेशन के साथ साथ हम कल्चर भी देते हैं बच्चों को, जो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी आ गया है बाबा की नगरी कपिलेश्वर स्थान में। उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे रवि रंजन वर्मा सर। उनसे जानते हैं कि ये एमटेक करने के बाद मधुबनी जिला में किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो हम लोगों को इस तरह का मंच प्रदान किए। और 2011 में मैंने बीटेक किया था और 2014 में मेरा जो है सो एमटेक हुआ था। मैंने गेट क्वालिफाई करके एमटेक किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। और उससे पहले मैं जॉब करता था ओसीएल ओडिशा सीमेंट लिमिटेड, उड़ीसा में, राजगंगपुर में है। पूरे इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री है और उड़ीसा का पहला नंबर था। ये सब चीज़ करने के बाद पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक कीड़ा था पढ़ाने का। कोई भी चीज़ को मेरे अंदर था ये कि पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है। बहुत मैंने ये चीज़ फील किया कि बच्चे बहुत कुछ ऐसा चीज़ होते हैं जो बेसिक चीज़ से पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, समझने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ इनका जो है सो गाइडलाइन गड़बड़ हो रहा है। बिहार से हूँ तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब हमने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो देखा कि वहाँ जीएस जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का जीएस जीके अगर आप ध्यान ना दें तो सबसे ज़्यादा बर्बाद जीएस जीके ही होता है। तो हम जब यहाँ पे आए मधुबनी में 2015 में, जब हमने इंस्टीट्यूट को ओपन करा, तो वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम हमने बच्चों का क्या देखा कि न्यूमेरिकल्स बनाते ही नहीं थे। अब 11th 12th अगर आप पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं बना रहे हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। चलिए सर, रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर से आपके कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी का टैग अप हो गया, जो कि 2015 से मधुबनी के स्टेडियम शांति द्वीप चौक पे जो है कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन चल रहा है। 2015 से आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में किस तरीके से ख्याल आया कि कपिलेश्वर जैसे जगह में जाकर अगर ये दोनों कोचिंग का टैग अप हो जाए तो कितना लाभ होगा यहाँ के स्टूडेंट सबसे पहले सर हमको कॉल किए कि बोले सर ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारी बच्ची हैं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जी। जो दूरी होने की वजह से जो है सो मधुबनी नहीं जा पा रहे हैं और साइंस लेने का उनका इच्छा है। बिल्कुल। तो हमने आया यहाँ पे एक दो बार जो है सो टेस्ट लिया। टेस्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनके यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा रहता है, बेसिक से पढ़ाते हैं। तो जब इस तरह का हमने देखा तो हमने सोचा कि इस बच्चों को साइंस का पढ़ाई होनी चाहिए। तो अब होगी कैसे? तो हम लोग बैठे तो हम लोगों ने बोला कि सर ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऐसा टैकअप करते हैं, हमारा पूरा टीम कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी का यहाँ आएगा और इनको साइंस की एजुकेशन की जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो विगत 1 सालों से जो है सो कंटिन्यू चल रहा है। पूरी टीम यहाँ आ रही है? जी जी, पूरी टीम आ रही है, डेली आती है। टाइमिंग क्या है? शाम का 3 बजे से, और अभी गर्मी आ गया तो शाम के 4 बजे से। तो क्या कहेंगे आसपास के गांव के लोगों को खास तौर से, या फिर मधुबनी जिला वासियों को कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के साथ साथ रॉय कृष्णा सेंटर में एडमिशन करवाने के लिए? सबसे पहले तो अभी बहुत सारे गार्जियंस को पता नहीं है कि ऐसा कुछ रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर में अवेलेबल हुआ है। रॉय कृष्णा कोचिंग कैंपस हम लोग यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी आज भी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के ही नाम से जाना जा रहा जी, जी। है। यहाँ इनकी अपनी टीम है, जो मेरी अपनी टीम है, बस वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। जी। जो हमारे मधुबनी में पढ़ते हैं वही बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, वही टीचर यहाँ आके पढ़ाते हैं। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर संजय सर के नाम से भी फेमस है। चलिए, हमारे साथ मौजूद है कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के खालिद सर। क्या कहेंगे, कब दिमाग में आपको आया कि मधुबनी से उठकर कपिलेश्वर आए? देखिए, दिमाग में बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर संजय सर से मिले हम लोग, उनका भी प्रस्ताव था और हम लोग भी सोच रहे थे कि गांव का बच्चा जो है साइंस लेने से डरता है बिल्कुल। और उसके मन में ये ख्याल है कि खाली शहर का बच्चा ही साइंस लेकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस धारणा को हम लोग गलत साबित करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। और बच्चे से कहेंगे कि हमारे साथ जुड़ने का एक और उद्देश्य है कि आपको सभी विषय एक ही साथ हो जाएगा। आप मधुबनी में बहुत सारा संस्थान है, आप वहाँ जाइए, ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास के गांव के लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने जा रहा है। बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और साइंस का सबसे ज्यादा ये है कि सब सब्जेक्ट एक ही जगह मिलता है, पूरे मधुबनी में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। जी, तो आपने देखा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी का टाइप हो चुका है रॉय कृष्णा सेंटर के साथ। फिर से आप अगर चाहते हैं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना, तो जुड़े इस कोचिंग के साथ। पता फिर से याद रखिएगा, तलिया पोखर ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने मां सावित्री कैंपस, कपिलेश्वर स्थान, मधुबनी।